बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाबानू आपके सामने पेश हुई हूँ कि ये जो तालिब इल्म आपके सामने बैठे हैं हम उनके कुछ सवालों का जवाब दे सकें, और मुझे उम्मीद है कि ये जिनके जवाब आता हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में भी किसी जगह पे उनको काबिल अमल पाएंगे। मैम एक बार फिर आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अरीबा सलीम है और मैंने रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ से रिसेंटली अपना एमएस मीडिया स्टडीज़ कंप्लीट किया है। और आज हम हकीकी रहनुमा के हवाले से आपसे कुछ सवालात करेंगे, क्योंकि वैसे तो हर चीज़ हम अपनी क्लासरूम्स में पढ़ने लिखने के हवाले से सीख लेते हैं, लेकिन एक हकीकी रहनुमा की हमेशा हमें ज़रूरत होती है कि जो हमें अमली ज़िंदगी में हमें हमारी मदद कर सके, कि हमने अमली ज़िंदगी में जो पेश आने वाले मसाइल हैं उनसे हमने किस तरह से उनसे डील करना है। तो आपकी नज़र में एक हकीकी रहनुमा की कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए मैम? अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हकीकी रहनुमा तो वैसे अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका, क्योंकि पहला सवाल है उसमें हो सकता है मैं थोड़ी ज़्यादा तफसील दूँगी ताकि आगे आने वाले सवालात उसके साथ कनेक्ट हो सकें। बिकॉज़ मुझे इस बात का एहसास है कि अभी आप लोगों की ज़िंदगी में वो मसाइल और वो तजुर्बे नहीं आए हैं जिसकी वजह से आप मेरे जवाब को अपनी ज़िंदगी में कनेक्ट कर सकें। तो लिहाजा इसलिए मुझे थोड़ी तमहीद की ज़रूरत पेश आती है। सो यू विल हैव टू बेयर विद मी। देखें, जो रहनुमा होते हैं ना, रहनुमाइयत, लीडरशिप, लीडरशिप कई किस्मों की होती है। एक तो ये होता है कि एक आदमी जो है वो ऐसे घर में पैदा हुआ है, ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ है कि उसकी पोजीशन यही होगी कि वो अपनी कौम का सरदार होगा, ठीक हो गया। और या ये कि उसका कुछ ऐसे हालात ज़िंदगी के हो गए, वालिद का इंतकाल हो गया, या घर का कोई ख़ानदान का बड़ा नहीं था, या वो कमज़ोर थे कि अब सब की पूरे ख़ानदान की और कबीले की उम्मीद है कि ये आदमी या उनकी है कि ये हमारा सरदार होगा, ठीक है। दूसरी रहनुमाई होती है कि आप अपने पेशे में बड़े कामयाब हैं और आपकी बड़ी इज़्ज़त है, तो लिहाजा आपके बग़ैर जो है वो जो इंडस्ट्री है, सनत है, वो चल ही नहीं सकती, सबको आपकी तरफ आना पड़ता है, क्योंकि आपका तजुर्बा ऐसा है कि आप इंडस्ट्री कंट्रोल कर रहे हैं। ये ज़रा जो है ना, ये ज़रा ख़तरनाक किस्म की लीडरशिप होती है, क्योंकि फिर ये जो है, जो आदमी जिसके पास या जिस इदारे के पास इतनी पावर हो कि सारी सबको उन्हीं की तरफ रुजू करना पड़ जाए ना, तो वो एक तरह से उसका एक डाउन साइड ये है कि वो सेसपूल बन सकता है। हर जो दुनिया की जो लीडरशिप्स हैं उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड्स हैं। जो पहले वाली लीडरशिप मैंने आपको बयान करी, उसका पॉजिटिव साइड तो ये है कि आपकी बचपन से लोगों ने आपसे उम्मीद रखी हुई है, तो एक प्रोजेक्शन इफ़ेक्ट आता है, हेलो इफ़ेक्ट आ जाता है। साइकोलॉजिकली उसे कहते हैं हेलो इफ़ेक्ट। तो कि अगर आप किसी चीज़ से कोई उम्मीद रखना शुरू करें तो वो टेलिस्मन बन जाता है, और उसके अंदर से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें निकल ही आती हैं जिसकी आपको उम्मीद है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर प्लास्टिसिटी है। यानी जिस तरह का आप लोगों के बारे में गुमान रखेंगे तो वो कुछ ना कुछ वो गुमान वहाँ पे जाके कनेक्ट होने लगता है, और इंसान अपने जो है ज़न और गुमान के धोखे के दरमियान जो है ज़्यादातर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये कोई फ़िलासफ़िकल बातें नहीं है, मैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो वो उसकी डाउन साइड होती है। लेकिन ये कि अगर वो जो शख्स जिससे उम्मीद रखी जा रही है कि ये सरदार बनेगा या ये हमारी कौम का सरमाया है, अगर उसकी आप उसने वो तमाम जो रिचुअल्स जो उसके हैं, जो उसकी तरबियतों के मदारिज हैं, जो उसकी मुख्तलिफ़ ज़िंदगी की आजमाइशें हैं, जो कहते हैं ना हीरोज़ जर्नी, वो जर्नी में वो अगर कामयाब रहता है, उसकी मुख्तलिफ़ आजमाइशें आती हैं और वो अपने कबीले के साथ मुखलिस रहता है और उसकी लिए ईसार और क़ुरबानी देता रहता है, तो यस, फिर आपका जो है वो सही सरदार है लीडरशिप में। अच्छा, जो दूसरी लीडरशिप मैंने आपसे बयान करी कि वो अपनी सनत का हेड है, और या वो अपने माशरे का किसी कारोबार के हिसाब से हेड है और सब ने उधर ही आना है, तो अगर वहाँ पे जो है जमूदियत आ गई कि बस उनको पता है कि इसके बगैर काम नहीं चलना, तो अगर पानी भी चलना बंद हो जाए तो वहाँ पे सड़ान पैदा हो जाती है, वो जमूदियत आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि उसको कैप्चर करना भी बड़ा आसान होता है। अगर पूरे सबको पता है, पूरे माशरे में या इंडस्ट्री में पता है कि जी ये हेड है और यहाँ से सारे हमारे मसाइल जो है ना हमें इधर ही रुजू करने पड़ते हैं, तो वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो चाइनीज़ ने कहा हुआ है द फिश स्टार्ट्स रॉटिंग फ्रॉम द हेड, ठीक है। तो ये उसका डाउन साइड है। यानी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ना उनके दो रुख हैं, पेयर्स हैं, कि अच्छी साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है, और आपको दोनों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट होता है कि आपको ये ख्याल रखना होता है। और लीडर्स जो होते हैं उनको ख़ुद भी इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और ऐसे उनको सिस्टम्स बनाने चाहिए कि हम कैप्चर ना हो जाएं, हमें टेक ओवर ना कर दिया जाए, हमारे इदारे को टेक ओवर ना कर लिया जाए, ठीक हो गया। जैसे इसकी मिसाल ये कि आपके कमरे में एक ही बल्ब है जहाँ से लाइट आ रही है,
और कहीं लाइट है ही नहीं, तो जो आपके को अंधेरे में डालना चाहेगा उस बल्ब के ऊपर कपड़ा डाल देगा, या रिवर्स बल्ब भी चुरा के ले जाएगा आपका। ठीक हो गया, तो आपको अंधा करना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर तीसरी जो लीडरशिप है वो ये होती है कि एक आदमी जो है वो हालात के अंदर सामने आ जाता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा, लोग काफ़िला खो चुका है और किसी को पता ही नहीं है उस इलाके का किसी चीज़ का, तो वो एक जो है वो हिम्मत के ऊपर जो है ना कोई मशवरे देना शुरू कर देता है, चाहे वो आड़े टेढ़े ही मशवरे। तो वो भी, अब उसका जो डाउन साइड है वो ये कि उसके पास तजुर्बा नहीं है, उसने कभी उन जगहों पे उन मुश्किलात में काम नहीं किया हुआ, और क्योंकि वो सिर्फ फ़ैसला कर रहा है या वो जो भी उसकी कमज़ोरी है, तजुर्बे की कमी है, उसके बावजूद अपनी बेवकूफ़ी के इजहार में जो है ना शर्म नहीं महसूस कर रहा, ना तजुर्बेकारी उसके पास भी है, तो वो लेकिन बोल रहा है, बाकी तो बोल भी नहीं पा रहे, परेशानी में गुंग हो गए, एकदम स्टंट हो गए। तो वो उसमें आपका अब यही होता है कि आप जो है ना वो ऐसे आगे बढ़ते हैं कि गिरते पड़ते, धक्के खाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर आदमी इस किस्म का हालाती हादसाती तौर पे आपका जो है बंदा सामने आ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो ना उस इलाके को जानता है। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसे लोग हैं जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो हमेशा उसी जगह के कामयाब, जैसे आप किसी सहरा में खो जाएं या आप किसी जंगल में जा गए और शिकार पे गए या जो भी आपके वो, तो आपने फिर वहाँ के जो है ना बंदे को बुलाना पड़ता है कि इसको रास्ता पता है और ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक लीड करता है। वो होते हैं फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट लीडर। यानी कि जब इंग्लैंड की जंग हो रही थी तो उन्होंने, जो चर्चिल था वो बड़ा रोमांटिक उसका दिमाग होता था, तो वो बड़ी रोमानवी बातें करता था, तो वो जो गरीब होते जा रहे थे वो लोग और उनकी तमाम सल्तनत सुकड़ती जा रही थी, उनका जो तिलिस्म था ख़त्म हो रहा था इंग्लैंड का, तो वो चर्चिल को कुछ अर्से उन्होंने बना लिया। तो वो वही बड़ा उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी दबंग किस्म की कि इनको अपनी इनका एहसास कमतरी जो आ रहा था अंग्रेज़ कौम का, वो इतना उसको देख के पूरा मतलब ज़्यादा फ़ील नहीं करते थे नफसियाती तौर पे। लेकिन फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उनकी सल्तनतें ख़त्म हो गई, तो फिर उन्होंने बैंकर लॉयड जॉर्ज को बनाया, जो लॉयड्स बैंक वाले भी लोग हैं, उन्होंने उसको वज़ीर आज़म बना दिया, क्योंकि अब तो पैसों का और आने पाई का हिसाब किताब रखना था उन्होंने, और चर्चिल को उन्होंने इलेक्शन हरवा दिया। तो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, तो ये जो है पॉइंट टू पॉइंट वाले भी जो है ना वक्ती होते हैं, और दूसरी बात ये कि ये एक पॉइंट के आगे इनका विजन नहीं होता, और लीडरशिप का विजन के साथ कनेक्शन होता है। जो दूसरी एक पांचवी किस्म की लीडरशिप है उसका ताल्लुक विजन के साथ होता है, और ये वो लोग होते हैं जिनके पास तजुर्बा भी होता है, जिनके पास जो आजमाई भी हुए होते हैं, जो हीरोज़ जर्नी में से गुजरे हैं। हीरोज़ जर्नी ये कि आप पे लानतान होगी, आपको आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपको आपके उसूलों की वजह से शर्मिंदा करने की कोशिश की जाएगी, आपको जो है अपने ख़ानदान माशरे में या जो भी आपकी क्लास है उसके अंदर आपको आउटकास्ट बनाने की कोशिश की जाएगी, और आपके ऊपर मेजॉरिटी की जहालत अपनी जो है ना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन आप उन सब के बीच में से निकल के जाते हैं, और प्लस ये कि आपकी जो है कोर्ट में कोई जेबें नहीं होती, यानी आपके अंदर कोई स्टेक्स, आपके कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मुझे पैसे मिल जाएं, या मुझे ये फ़लानी पोजीशन मिल जाए, या मैं जो है जाके 4 लोग मुझे सुबह सलाम करें और 4 लोग मुझे शाम को सलाम करें, या उनके अंदर ये भी नहीं है कि वो कहें कि जी ये तो मेरे पास जब तक 10 लोग आके ना बैठें तो मैं बंदा ही नहीं हूँ। उन्हें वो आपका ख्याल करते हैं, लोग आपको एनरिच करते हैं, आप उनकी कंपनी में अपने आप को अमीर महसूस करते हैं, दिमागी रूहानी तौर पे, पैसों के तौर पे आपको सही मशवरा मिलता है, लेकिन वो आपको कभी अपने पास रोकते नहीं हैं, क्योंकि पानी को अगर आपने रोका तो वो सड़ जाता है ना। तो पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे कहा था कि जितनी देर में आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जो खून आपकी बॉडी में से बह रहा है, अगर हमने उसको लीनियर कैलकुलेट करें तो उस दरिया के बराबर खून बह चुका होता है बॉडी के अंदर। तो हर इंसान एक चलता फिरता दरिया है। तो वो जो लीडरशिप है उसको कहते हैं रेफरेंशियल लीडरशिप। इस किस्म के जो लोग और इदारे होते हैं जिनके पास बैठने से आप अमीर हो जाते हैं, और ये मैं आपसे बाबों की बात नहीं कर रही कोई, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, अपने ख़ानदानी मामलात में कामयाब हैं, अपने कारोबारी मामलात में कामयाब हैं, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, और बल्कि आप उनके पास जाते हैं तो आप ही कुछ लेके आते हैं, और वो आपको अपने पास रोकते नहीं हैं कि जी बस आप मेरे बगैर जो है, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं। क्योंकि अगर रेफरेंशियल लीडरशिप होने का दावा वो नहीं कर सकता जो बॉटल नेक हो। प्लीज़, इसका दूसरा डाउन साइड ये है कि क्या ये बंदा बॉटल नेक है या ये रेफरेंशियल लीडर है। कोई एक ऐसा आदमी होता है कि जी वो कहता है जी उनके बगैर काम ही नहीं चलना, तो उनके साथ लोग धक्के खा रहे होते हैं, जिनसे टाइम मिल जाए किसी तरीके से तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन मसला ये होता है कि वो फिर चिराग गायब होते हैं, जादू का चिराग
जो मैंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं अलादीन की जो स्टोरी बैंड करूँ, कि वो हर आदमी उसको सीख करने आ रहा है और चिराग उसको मिलेगा तो समझता है फिर ही मैं कुछ हूँ, वरना मैं कुछ हूँ ही नहीं। और फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो एक तिलस्म की तरह जब वो गायब हुए तो सिस्टम ही गायब हो गया। तो फिर आपकी ज़िंदगी ने तो चलता रहना है ना, उनके कोई मरने से या रहने से तो आपकी ज़िंदगी किसी की रुक नहीं रही है। तो ये 5-6 किस्म के लीडर्स होते हैं। मैं मेरा नाम फुरकान काजिम है और मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है, क्या कोई शख्स बगैर किसी रस्मी ओहदे के भी लीडर्स बन सकते हैं? रस्मी ओहदे तो ये तो सब दुनियावी बातें हैं, क्योंकि आपके यहाँ दुनिया के सिस्टम्स ऐसे बनाए गए हैं जो धोखे के तौर पे हैं, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। लेकिन आजमाइशों के बग़ैर, टेस्ट के बग़ैर कोई लीडर नहीं हो सकता। हीरो हैज़ अ जर्नी, उसका एक सफ़र होता है कि उसको आपने देखना होता है कि उस शख्स को या उस इदारे को कि उसने मुख्तलिफ़ मकामात में कैसे सर्व किया है, और उसके उसूल होते हैं। ये लीडरशिप जो होती है उसूल से होती है, चाहे आपकी सो कॉल्ड बुराई की दुनिया हो या सो कॉल्ड अच्छाई की दुनिया हो। तो हर जगह आपने ये देखना होता है कि ये जो इदारा है या ये जो शख्स है, इसके जो उसूल हैं उस दुनिया में क्या उन्होंने डिलीवर किया है, और ये क्वालिटी के साथ कनेक्टेड होती है। लीडरशिप इज़ अ क्वालिटी, और क्वालिटी की डेफिनेशन है कंसिस्टेंसी। क्वालिटी की डेफिनेशन ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा हो गया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक प्लेयर है, वो एक मैच में 100 रन्स बनाता है, एक मैच में 0 पे हार जाता है, ठीक हो गया। और एक प्लेयर है जो हर वक्त आपको 40 या 50 रन्स देगा, तो आपको पता है कि ये पक्का है, इसने 40 रन्स तो देने ही देने। तो क्वालिटी किस में है? जिसने 40 रन्स देने, कि भाई यहाँ से ये जो इन्होंने क्वालिटी कही है यही चीज़ मिलेगी आपको, ओके। और फिर उसके बाद जो लीडरशिप की जो यानी कि ये मेन चीज़ है कि कंसिस्टेंट रिज़ल्ट्स, कि जब भी आपने उनको किसी मुकाबले में डाला तो उन्होंने वही रिज़ल्ट्स दिए जो ऐसे पहले रिज़ल्ट्स आए थे। अब जैसे अब बुराई में भी है कि जी जब भी आपने डाला तो फितना पैदा हुआ, तो फिर फितना ही पैदा हुआ। तो जिसको जो कहते हैं ना कि आजकल स्पिन डॉक्टर्स बड़े हैं, जुगाड़ी कि जी उनके पास ताश के 52 पत्तों की तरह के हल हैं कि वो एक पत्ता निकाल दिया तो जोकर कार्ड आ गया, कि जोकर कार्ड में आप कोई भी नंबर लिख लें। तो ये जो जुगाड़ होता है ताश के 52 पत्तों की तरह, या स्पिन डॉक्टर्स जिनको कहते हैं, ये आपके कभी लीडर्स नहीं हो सकते। ये उम्र अय्यार की तरह जो है ना आपको ज़ंबील में बंद कर देते हैं और आपको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं होता, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होती है ड्रग्स की तरह कि भाई ये ड्रग मैंने ले ली, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, मैं बादशाह की तरह फ़ील करूँगा। फिर उसको अगली दफ़ा उससे ज़्यादा लेनी पड़ती है, उससे ज़्यादा लेनी पड़ती है, उससे ज़्यादा। नतीजा क्या होता है? अपनी पूरी बॉडी ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो जुगाड़ू किस्म के लोग होते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये हमारी रहनुमाई मुश्किल मामलात में कर देंगे, ये ड्रग्स की तरह होते हैं जो बॉडी को, माशरे को ख़त्म कर देते हैं, इदारे को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुस्तकिल हल नहीं होते, ना उनकी मुस्तकिल परफॉर्मेंस होती है, और उनसे सिर्फ आप एक ही चीज़ गेन कर सकते हैं, वो है फितना, डिसएरे, केओस। मेरा नाम मुनीब है और मैं BS डिज़ाइन का स्टूडेंट हूँ रिफा यूनिवर्सिटी से। मेरा सवाल ये है कि किसी ऐसे शख्स की मिसाल दें जो ज़ाहिर तो खुद रहनुमा नहीं है लेकिन लोगों को मुतासिर करता हो। आजकल के ज़माने में इस इलाके में, ये जो बरसग़ीर पाक व हिंद का इलाका है, वहाँ पे तो आप नहीं कह सकते ऐसे लोगों को। बाकी यहाँ के जो लोग हैं उनका मुतासर होना बड़ा आसान है, क्योंकि इनकी ज़िंदगियों में इत्तफ़ाक़ी तौर पे बहुत कम ऐसे लोग आए रिसेंट हिस्ट्री में कि जिनको आप कह सकें कि जी आप उनके बारे में अच्छा गुमान करें। हमारे यहाँ के जो लोग हैं ये ज़्यादातर लोगों के बारे में अच्छा ही गुमान करते हैं, और क्योंकि इनका जो सिंबल है वो है गाय, तो गाय आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही बहुत हुआ तो लात मार देगी, या बैल, मोइंजोदारो का बैल, वो इस इलाके का सिंबल है। ज़्यादा में ज़्यादा वो लात वात कभी कभार मार देते हैं, अदरवाइज़ चुपचाप अपनी जुगाली करते हैं, उनकी आँख पे पट्टा बांध दें तो वो घूमते रहते हैं, अगर बैल हैं तो कोल्हू के चारों तरफ, और अगर गाय है तो वो दूध दे देती। बस ये है उसका सीन। तो यहाँ का, लेकिन इसलिए देखें कि यहाँ पे बाहर के लोग आके कब्ज़ा करते रहें, और यहाँ के अंदर जो है जो लोकल लेवल के ऊपर इंडिजिनस अगर क़यादत आई है, मेरी अपनी ज़ाती राय है और मैं वो इनकम्प्लीट भी हो सकती है, कि वो चंद्रगुप्त मौर्य आया था। वो आखिरी इस इलाके का अपना पाला हुआ एक आदमी था, ख़ानदान का आदमी था, जो कि इस इलाके का बादशाह बना था, और वो भी आखिर में पागल होके उसने वो पीला कपड़ा बांध के वो कोई जंगलों में निकल गया था। और अब हिंदुओं में भी हर साल एक मेला बनाया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अगले बरस तू जल्दी आ। तो वो कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त आएगा तो ये हमारी जो गुर्बत और बदहाली है ये ठीक करेगा। वो तो नाराज़ होकर चला गया था कि भाई इनको मैं नहीं संभाल सकता, और मिड लाइफ क्राइसिस भी आया होगा उसका
40s की एजेस में वो जैन बन के और पीले कपड़े बांध के गया था। तो वो यहाँ के जो ओरिजिनल यहाँ की कौमें हैं ना, ये जो हिंद जिसको आप कहते हैं, बर सग़ीर कहते हैं, वो द्रविडियंस हैं, द्रविडियंस। तो द्रविडियंस जो हैं ये सांवले, गहरे सांवले, छोटे कद के होते हैं। और ये जो है ना इतने लंबे और इतने वो जो तरंगे नहीं होते। ये सारी बाहर की रेसेस आई हैं जो इस इलाके में हमलावर होके और फिर हुक्मरान बनते रहे। तो उनका ब्लड यहाँ पे हुआ। जो फॉरेन फ़ौजें अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने से गुजरती रही हैं, तो उनका भी ब्लड इधर इस इलाक़ों में मिलता रहा है। तो ये लंबे तड़ंगे और वेल बेल्ट और आँखों और बालों के कलर इनके मुख्तलिफ हुए हैं। लेकिन यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन बाहर में आजकल के ज़माने में मैं ये कह सकती हूँ कि जो उनका पुराना, मेरे ख़्याल में ये लीडर था, ये मलेशिया का, मेरे ख़्याल में वो ज़िंदा है और 90 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। तो वो देखें कि उनकी जो कौम के लोग हैं वो अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, लेकिन उसकी काफ़ी वो इज़्ज़त करते हैं। एंड दैट जेंटलमैन इज़ स्टिल अलाइव। लेकिन बिकॉज हम पब्लिक में ये बातें कर रहे हैं तो मैं कोई किसी एक ऐसे का नाम नहीं लेना चाहती कि वो फिर कंट्रोवर्शियल भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि लीडरशिप जो मैंने कहा ना, ज़्यादातर लोगों की नज़रों में उनके ख़यालात के मुताबिक होती है, माशरती होती है। हम किसी एक का नाम लें तो कोई और लोग उसमें कुछ माइंड कर लें, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स मैं आपको पहले सवाल के जवाब में बता चुकी हूँ। मेरा नाम ख्वाजा मोती रहमान है और मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि क्या रहनुमा होना सिर्फ अमल में मबनी होता है या जो पहचान है उसके ऊपर होता है? तो उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। अमल यानी कि रहनुमा होना, जो रहनुमा एक है, लीडरशिप है, तो उसका जो काम है क्या सिर्फ रहनुमा होना उसी के ऊपर मबनी है, यानी कि वो जो काम करता है, जिस तरह करवाता अच्छा, है? अमल के ऊपर, प्रैक्टिस। जी जी। या उसका सिर्फ एक पहचान उसकी लीडरशिप है? नहीं, अमल के बगैर तो लीडरशिप नहीं होती। जी, यानी ये तो गद्दी नशीन वाली बात नहीं होती। इसमें आपको अगर गद्दी नशीन कोई है भी तो उसको प्रूव करना पड़ता है, उसकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं। तो अमल के बग़ैर तो इस दुनिया में कोई रहनुमाई नहीं है। कोई भी रहनुमा जिसको आप कहते हैं तो आप उसका, ज़ाहिर है अगर आप किसी वजह से परेशान हुए तो आपने फिर उसका जाके जो प्रैक्टिकली जो कामयाब हुआ है उस फील्ड में या उस सिचुएशन में, आप उसको फिर उससे नतीजा अख़ज़ करते हैं कि भाई देखें, इसमें पहले भी इस मामले में इस इक्वेशन ने काम किया था, तो अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो वो तो जो आपकी मुश्किल है, जो आपकी एक इशू आया है, या जिसको आप मैथमेटिक्स की ज़बान में प्रॉब्लम कहते हैं, तो उस प्रॉब्लम में जो आप फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला आपका जो है प्रैक्टिकल अगर आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहा तो फिर वो फार्मूले की लीडरशिप तो नहीं हुई। यानी वो आपने उसको देखना है कि जी ये एक जैसे पॉलिनोमियल सिचुएशन है, तो पॉलिनोमियल फार्मूला आप लगाएंगे ना, आप उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लगाएंगे, आप उसके अंदर जाके जो है वो अलजेब्रा का सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल वाला फार्मूला तो नहीं लगाएंगे। तो रहनुमाई जो है वो तो ज़ाहिर है उसके आमिल बामल ही होता है। और ये तो नहीं कि आदमी बस अच्छी अच्छी बातें ही किए चला जा रहा है, लेकिन डिलीवर जो है फितना हो रहा है और उसकी अपनी ज़िंदगी में उसकी मिसाल नहीं है। यानी ये कि अगर मैं अपने घर के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर सकती और अपने बच्चों की तरबियत मैंने नहीं की सही और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं किया, तो मैं जाके पूरे कौम की इज़्ज़त का क्या ख़्याल करूँगी। और अगर मैंने अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं रखी, अपने जो हमारे असलाफ़ थे उनकी इज़्ज़त नहीं रखी, और उनके नाम के लिए जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनके लिए क़ुरबानी नहीं दी, ईसार नहीं किया, तो मैं दूसरे लोग जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है मैं उनके लिए क्या करूँगी। जैसे कि अगर आपके पास एक परिंदा आता है, बड़ी अच्छी आवाज़ होती है गर्मियों में, लेकिन कुकू, कोयल, लेकिन वो उसके अपने बच्चे दूसरों के घोंसले में पल रहे होते हैं। तो ऐसा परिंदा, बस आप गाना ही सुने उसका, फिर आप उससे आपका उस परिंदे का कोई मिसाल ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि उसके तो अपने बच्चे भी दूसरे परिंदे पालते हैं, वो तो ख़ुद पाल भी नहीं सकता। तो उससे आप क्या नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं? ऐसे क्या रहनुमाई ले सकते हैं? आपको हर चीज़ देखनी है ना कि ऑल राउंड उसने पूरी लाइफ उसकी कैसे गुजरी है। जी हाँ। एक रहनुमा अपने साथियों या टीम की इज़्ज़त कैसे हासिल कर सकता है? रहनुमा होता है एक असली क्वालिटी सर्कल का हिस्सा। अब अगर आप अंदर बैठे हुए हैं और आप कोई बड़े मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, तो खाली आप ही इतने अहम नहीं हैं, वो जो बराबर गार्ड में खड़ा हुआ है, गार्ड कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, जो आपके बॉर्डर पे खड़ा हुआ ड्यूटी कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास टाइम पे बिजली, पानी और सब चीज़ें मिल रही हैं और आप अपने ऑफिस में बैठ के सुकून से कोई काम कर रहे हैं या अपनी ज़मीन पे कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं,
तो वो भी उतना ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके क्वालिटी सर्कल में जितने आप इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए ना, आपको लगता है मैंने अपनी ज़मीन पे बड़ा काम किया, बड़ी अच्छी फसल निकल के आई, लेकिन आपकी ज़मीन पे पानी पहुंचाने वाला जो आदमी था, जिसने पैसे नहीं लिए और आपका पानी नहीं रोका, नहरी पानी नहीं रोका, आपको टाइम पे पानी मिल गया, आपको टाइम पे आप गए, खाद मिल गई, आपको टाइम से बैंक से पैसे मिल गए, आपको तंग नहीं किया गया, तो वो सब आपके साथी हैं इस परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी में। अगर वो लोग ना होते तो आप जाके अपनी ज़मीन पे खाली कितनी भी मेहनत कर लेते, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती, आपकी फ़सल अच्छी नहीं हो सकती थी। तो टीम वर्क होता है, लीडरशिप जो है उसके अंदर टीम वर्क होता है। हाँ, लीडरशिप में एक बात होती है कि वो सही लोगों की पहचान रखता है और वो ये देखता है कि इनके पहले इनके ख़ानदान की रिवायात क्या हैं और ख़ास तौर से उनकी वालदा की क्या रिवायात हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो है डेटाबेस जो लेते हैं मोरल, वो अपनी वालदा से लेते हैं। जैसे कि अब हमने लोहा बनवाया है, कई दफ़ा लोहे के कारखाने देखें, तो लोहे के कारखाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है भट्टी, और भट्टी की टेम्परेचर बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर भट्टी के अंदर एक ज़रा सा भी खुदा न खास्ता क्रैक हो तो वो अंडर प्रेशर जो है ना वो फिर फटेगी, भट्टी भी फट जाएगी। और अगर भट्टी किसी वजह से आपने कम उसको टेम्परेचर पे जुगाड़ से चला लिया, तो वो जो आपने उसमें बर्तन बनाया है, जब वो प्रेशर में आएगा तो वो उधर से ही फटेगा। जैसे जहाज़ है, जहाज़ में आपने छोटे छोटे पुर्ज़े बनवाए, हमने भी बनवाए, छोटे छोटे पुर्ज़े हम बनवाते हैं जो लगते हैं, वो इतना सा पुर्ज़ा भी जो है कई करोड़ का होता है, तो उसक्यों उतने करोड़ का होता है, तो छोटा सा पुर्ज़ा, उसकी मशीन जिसके अंदर है वो कूलेंट उस पर आके गिरता है, वही कई लाख रुपए का कूलेंट होता है, जो कूलेंट गिर रहा होता है जब वो लेज़र उसको काट रहा होता है मशीन को, उसके पुर्ज़े को। इसलिए कि ज़रा सा भी अगर उसके अंदर एक नैनो उसका सेंटीमीटर मिलीमीटर का भी अगर फ़र्क आया, क्रैक आया, तो जब जहाज़ हवा में होगा F-16, तो वो प्रेशर में वो पुर्ज़ा फट जाएगा। इस वजह से जो है ये क्वालिटी के अंदर जो है ना, आपको पहले देखना होता है कि इनकी वालदा का जो है वो क्या रवैया रहा है और इनकी वालदा ने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त कैसे मेंटेन की है। और अगर उनकी वालदा ने ख़ानदान की इज़्ज़त मेंटेन की है और अपनी इज़्ज़त लेके बैठी रही है, तो उनकी औलाद भी कभी बेवफ़ा नहीं निकल सकती। खाली यही बात तो नहीं है कि बस आपको खाना खिला दिया, कपड़े मिल गए। खाना और कपड़े तो सबको ही मिल जाते हैं, असल चीज़ है कि वफ़ा। लीडरशिप में अगर वफ़ा ही नहीं है और पीछे से अजीब सी बातें निकलती चली आ रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप मुश्किल वक्त में, जब चारों तरफ अंधेरा है, कोई मामलात सीधे नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, तो आप ऐसे लोगों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं जिन्होंने कभी अपने घर के अंदर जो है उसूल और वफ़ा और हया ही नहीं देखी। और बस उसके बाद अब आप कंक्लूड कर लें। थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर आपकी मौजूदगी का, और आज हमने आपकी मौजूदगी से काफ़ी कुछ सीखा हकीकी रहनुमा के हवाले से, क्योंकि हम पढ़ने लिखने की बातें तो हम ज़्यादातर सीख लेते हैं अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो अमली ज़िंदगी में हमें सीखना ज़रूरी है, और कुछ बातें हम तजर्बे के साथ सीखते हैं और कुछ चीज़ें हमने आज आपसे भी सीख ली हैं। तो मैम एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम क्लासरूम से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे भी मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।